देवो भूता देवानाप्येति, देवो भूता देवानाप्येति हो गया। तो ब्रह्म भूता ब्रह्माप्येति, ब्रह्म होकर के ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। तो जैसे सोने जाएगा उसी काल में ये चिंतन कर सोएगा, क्योंकि मैं ब्रह्म के साथ एकीभूत हो रहा हूँ। और फिर जब उठेगा तो मैं ब्रह्म के साथ एकीभूत होकर के आया हूँ, ब्रह्म भावापन होकर के आया हूँ। इस प्रकार से, क्योंकि वहां पर तो दोनों की इंद्रिय कार्य नहीं करती सुसुप्ति अवस्था में। जी स्वामी जी। जागृत में तो जागृत में दोनों की इंद्रिय कार्य करते, स्वप्न में मन ही इंद्रिय बन जाता है, तो मन की वृत्ति कार्य करती है। किंतु सुसुप्ति अवस्था में तो मन और इंद्रियों की वृत्ति सारी लीन हो जाती है अविद्या में। तो वहां पर भी ज्ञानी अज्ञानी में दोनों समानता है। तो पर कैसे मानेंगे कि ब्रह्म के साथ एकीभूत ब्रह्म ज्ञानी होगा, अज्ञानी नहीं होगा? तो ब्रह्म ज्ञानी सोने से पहले जैसे सोने जाएगा उसी काल में चिंतन करके सोएगा। तो इस प्रकार से ऐसा जानता है और अपने आप को जागृत अवस्था में चिंतन किया तो मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से जानने से ब्रह्म भावापन्न को प्राप्त हो जाता है। अब उसी को और आगे लेकर के ब्रह्म को लेकर कहते हैं कि अज्ञानी नहीं जानते, क्योंकि अविद्या के द्वारा वो स्वरूप ढक लिया जाता है। इसी तो अविद्या के द्वारा बाहर कर दिए जाने के कारण वह जंतु ब्रह्म के साथ एकीभूत हुए हैं ये नहीं प्राप्त कर पाते, नहीं जानते। अतः ब्रह्म को न लभते, ऐसा प्रयोग कर दिया। अब उसी में आगे श्रुति कहती है, ब्रह्म के नाम का निर्वचन करती है। सा वा एसा आत्मा हृदय, सा वा एसा आत्मा हृदय, तस्य एतत् एव निरुक्तम्, तस्य एतत् एव निरुक्तम्, हृदयम् इति, हृदय अयम् इति, तस्मात् हृदयम् अहर वा एवं वित् स्वर्गम लोकम एति, कहते हैं हृदय भवति हृदयम, हृदय में होने वाली आत्मा, सा वही ऐसा आत्मा, सैन भय, जो प्रकरण में 6ठे अध्याय में जिसका प्रतिपादन किया गया था, 7वें अध्याय में जिसका प्रतिपादन किया गया था, और 8वें अध्याय में हृदय आकाश ब्रह्म के नाम से प्रतिपादन किया गया था। तो सा यानी पूर्व के परामर्शक होते हैं, जो सा यानी भूतकाल का परामर्शक होता है, भूत को वो कराता है। तो भूत में किसका प्रतिपादन चल रहा है? तो आत्मा का ही चल रहा है। तो सा यानी वाह, और ऐसा यानी है, भय है। तो एतद नजदीक का वाचक होता है, जिसका प्रकरण अभी भी चल रहा है, वह आत्मा हृदय में उसकी उपलब्धि होती है, हृदय उसका, हृदय में उसकी अभिव्यक्ति होती है, हृदय में उसकी प्राप्ति होती है, हृदय को आश्रय करके रहती है। यदि भी आत्मा किसी को आश्रय करके नहीं रहती, मतलब हृदय में उसकी उपलब्धि होती है, प्राप्ति होती है। इति हृदय भवा इति हार्दम, हृदय में होने वाली आत्मा को हार्दम कहते हैं। ऐसे हृदय में रहने वाली ये आत्मा है, अभिव्यक्ति होने वाली। तस्य एतद एव निरुक्तम, उसी आत्मा का जो हृदय में व्यापक रूप से अवस्थित रहती है, जानी जाती है, उसी का ही, उसी आत्मा का ही एतद है, निर्वचन किया जा रहा है। निरुक्तम है निर्वचनम, यानी उसका नाम। तो कहते हैं उसका नाम क्या है? तो हृदय अयम इति, है आत्मा हृदय में होती है, इसी प्रकार से हृदयम, हृदय अयम इति, हृदयम अर्थ हृदय में होने वाली, हृदय में अभिव्यक्त होने वाली। हृदय में होने के कारण हृदय बोल दिया जाता है, हृदय बोल दिया जाता है। तो तस्मात् हृदयम, तो इसलिए हृदय में उसकी अभिव्यक्ति होने के कारण, हृदय में रहने के कारण, हृदय उसके स्थान होने के कारण वह आत्मा हृदय कहलाती है। तो इसलिए हर वा एवं वेत, प्रतिदिन एवं वेत्ता, जो आत्मा को जागृत अवस्था में जिसने चिंतन किया है, ऐसा जो एवं वेत्त है, जानने वाला है, वह स्वर्गम लोकम इति, प्रतिदिन परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है, स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। इन स्वर्ग लोक है, ब्रह्म लोक है। आत्मा ही ब्रह्म लोक इति, ब्रह्म लोक है, ब्रह्म ही लोक को, ब्रह्म को ही लोक कहा गया है। तो प्रतिदिन वो ब्रह्म वेत्ता, अरे प्रतिदिन स्वर्ग हृदय में नहीं, प्रतिदिन वह ब्रह्मवेत्ता परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है। तो स्वर्ग शब्द यहाँ पर ब्रह्म का वाचक है, ब्रह्म लोक का वाचक है, ना कि देवता वाला, इंद्र वाला जो स्वर्ग लोक नहीं है यहाँ पर। तो और स्वर्ग का अर्थ है सुख विशेष। तो
सुख स्वरूप है, तो सुख के साथ एकीभूत हो जाता है। तो वो श्रुति आती है सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, तो सुख रूप जो आनंद है, आनंद स्वरूप जो परमात्मा, उसके साथ एकीभूत हो जाता है ब्रह्मवेत्ता प्रतिदिन हृदय। आनंदम ब्रह्म विजानीयात, इस प्रकार से तो आनंद परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है। अब उसी को भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं। अर्थात प्रतिदिन हृदय में जाता है, सुषुप्ति अवस्था में जाता है, हृदय मतलब सुषुप्ति अवस्था में, तो सुषुप्ति अवस्था में जाता है, उस काल में ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाता है। क्योंकि जागृत अवस्था में जैसे सोने जाता है, जागृत अवस्था में उसी काल में चिंतन करके सोता है, ध्यान करके सोता है कि मैं ब्रह्म के साथ एकीभूत हो रहा हूँ, ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से तभी होगा। नहीं तो चिंतन नहीं करेगा तो नहीं होगा, क्योंकि दोनों के सुसुप्ति समान ही होती है, ज्ञानी अज्ञानी की। अब आगे कहते हैं सा वै यह आत्मा अपहत पापमा इति प्रकृतो वै शब्देन तम स्मारयति, ऐसा विवक्षित आत्मा हृदय पुंडरी के आकाश शब्देन अभिहिता। तो कहते हैं जो आत्मा है, टीकाकार कहते हैं अनुक्रोश के द्वारा, जो अनुक्रोश मतलब कष्ट है, बड़ा कष्ट का विषय है कि हृदय में होने वाली आत्मा को लोग नहीं जानते, सत्य काम सत्य संकल्प वाली है। तो अनुक्रोश के द्वारा यथोक्त ब्रह्म के ध्यान के अनुष्ठान में प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा पहले वर्णन कर दिया। अब उसी आत्मा का संप्रति वर्तमान काल में नाम आदियों में भी, नाम आदियों के समान, हृदय में ब्रह्म दृष्टि का आरोप मात्र की, हृदय में ब्रह्म दृष्टि आरोप मात्र है, ऐसा विधान किया जा रहा है। इतिहास शंका को वारण करने के लिए अनंतर वाक्य को व्याकरण करते हैं। सब भाई आत्मा का प्रतिपादन किया रहा है, ना कि हृदय में ब्रह्म दृष्टि मात्र का आरोपण अकेले नहीं किया जा रहा है। तो कहते हैं उसी ब्रह्म का ही वहां पर प्रतिपादन किया जा रहा है। यानी भाई या आत्मा निश्चित रूप से व्यय का स्मरण किया गया है, व्यय शब्द तब उसी को स्मरण करते हैं स्मृति अर्थ में। तो यानी है वो कौन है? आत्मा। वो कौन सी आत्मा थी? कहते अपहत पापमा, जिससे धर्म और अधर्म यानी पाप और पुण्य जिससे निकल गए हैं, है कि नहीं? पाप पुण्य जिससे निकल गए, ऐसी जो आत्मा है, इसी प्रकृति जिसका प्रकरण चल रहा है, ऐसी प्रकृति जो आत्मा है, व्यय शब्द है। तो व्यय शब्द के द्वारा सावा ऐसा में जो वह शब्द आया है उसको संधि विच्छेद कर देने के पश्चात बच्चा संधि कर देंगे, संधि से युक्त है मतलब इसको लोप कर दिया, तो इस प्रकार से यकार का लोप हो गया, तो वह बच्चा यकार युक्त कर देंगे, संधि अलग अलग शब्द करेंगे तो व्यय शब्द आ जाएगा, है ना? तो संधि विच्छेद करने से व्यय शब्द आ जाता है। तो व्यय शब्द के द्वारा वो संधि करके कर दिया और विच्छेद करने के बाद अलग अलग हो जाएंगे। तो व्यय शब्द के द्वारा तम उसी आत्मा को स्मरण करते हैं व्यय शब्द के द्वारा। तो वो कौन सी आत्मा है? कि ऐसा विवक्षित आत्मा जो विवक्षा की जा रही, जिसकी की गई थी, भूतकाल में अर्थ किया गया था, ऐसा जो है वह आत्मा यही है, विवक्षित आत्मा जो कही गई है भूतकाल में और अभी भी की जा रही है। हृदय वो हृदय में अवस्थित रहने वाली है, अर्थात हृदय पुंडरी हृदय के भीतर है, हृदय कमल के भीतर जो आकाश है वो आकाश शब्द के द्वारा कही गई है वही आत्मा। तस्य एतस्य हृदयस्य एतदेव निरुक्तम निर्वचनम न अन्यथा है। तस्य उसी का ही, तस्य उसी हृदय में, हृदय पुंडरी में आकाश शब्द के द्वारा कही गई आत्मा का, उसी का ही, एतस्य इसी का ही, हृदय का यानी हृदय में होने वाली आत्मा को हृदय वाली आत्मा, हृदय पुंडरी वाली आत्मा का, उसी का एतदेव निरुक्ता में निर्वचन, उसी का निर्वचन किया जा रहा है। न अन्य किसी दूसरी नई आत्मा को वर्णन नहीं कर रहे कि इस आत्मा को छोड़ दिया, आकाश शब्द के द्वारा कही गई आत्मा को छोड़कर दूसरी कहीं नई आत्मा ले आए होंगे, ऐसी बात नहीं। अन्य किसी का दूसरे का प्राण आदि का वर्णन नहीं है, उसी आत्मा का जिसका प्रकरण चल रहा है उसी आत्मा का निर्वचन है, किसी दूसरी नई आत्मा का नहीं है। नहीं, जैसे नई आत्मा बौद्धों की बनती रहती है, संस्कार देते रहते हैं वो, और नई आत्मा को उत्पन्न करते रहते हैं, ऐसी आत्मा नहीं, वही आत्मा है इस प्रकार से। तो हृदय अयम आत्मा वर्तते इति यस्मात् तस्मात् हृदयम
हृदय नाम निर्वचन प्रसिद्ध्या अपि स्वहृदय आत्मा इति अवगंतम इति अभिप्राय। तो कहते हैं हृदय अयम आत्मा, हृदय में होने वाली आत्मा, हृदय अयम आत्मा वर्तते, हृदय में यह आत्मा वर्तते रहती है। मृत्यु पता नहीं, हृदय में है आत्मा रहते, ऐसा जिस हेतु से तस्मात उसी देश से उसी आत्मा को हृदय में बोल दिया। ठीक है ना, हृदय में रहने के लिए रहती है इसी हेतु से उसमें अभिव्यक्ति होती है, दिख जाती है, इसी हेतु से उस आत्मा को हृदय में बोल दिया। तो हृदय नाम निर्वचन, हृदय नाम के द्वारा निर्वचन, यानी हृदय आर्ध ब्रह्म में कहाँ गए, हृदय में, हृदय नाम का निर्वचन की प्रसिद्धि के द्वारा, यानी आत्मा कहाँ रहती है। जब भी कोई व्यक्ति करता है ना, कौन है तुम, किसने किया है, ऐसा शब्द का प्रयोग किया है ना, एक कार्य किसने किया है और तुम कौन हो, है ना। तो मैंने, तो जैसे ही वो प्रयोग करेगा इस एक कार्य कैसे किया, तो अपना सीधा सीधा वो हाथ अपने हृदय में ले जाता है क्या नहीं, आता मैंने किया है। और जब भी किसी ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो, तो शुरू में कहेगा मैं हूँ, तो स्वाभाविक उसका हाथ हृदय में चला जाता है, दाहिना हाथ अथवा बायां हाथ, जिसका जो ज्यादा तेज चलता होगा वही हाथ उसके हृदय में चला जाता है। तो हृदय में क्यों जाता है उसका हाथ है, तो हृदय में इसलिए जाता है कि वहां पर अपनी अभिव्यक्ति मानता है कि मैं यहीं पर रहता हूँ ज्यादातर, है कि नहीं। यदि पूरे शरीर में व्याप्त है लेकिन हृदय में ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। इसलिए हृदय नाम का निर्वचन प्रसिद्धि के द्वारा स्वहृदय में, अपने हृदय में ही आत्मा रहती है। इस प्रकार हृदय में जो आत्मा है वो आत्मा अवगंतव्यम, जानना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, इस प्रकार से वर्णन किया। इति अभिप्राय, क्योंकि हृदय नाम के निर्वचन की प्रसिद्धि होने से अर्थात हर व्यक्ति अपने हृदय में ही आत्मा का आरोप करता है, दिखलाता मैंने एक कार्य किया, मैंने एक कार्य में हूँ, इस प्रकार से सामान्य। जब विशिष्ट आदि पूछता है तब कहता है देवदत्त यज्ञदत्त मेरा नाम है, किंतु पहले तो हम करके बोलता है तब हृदय में ही उसका नाम चला जाता है ना। तो जैसे मांडुक उपनिषद में जब आता है तो इसमें उसका अभिनय के द्वारा वर्णन किया, अयम आत्मा ब्रह्म है, ऐसे जब महावाक्य आया है उसमें अभिनय के द्वारा ही दिखलाया है। अब आगे कहते हैं अभिनय मतलब अभिनय का अर्थ हो गया नाटक, है ना, नाटक के द्वारा समझाया गया। अभिनय चित्रण के द्वारा कि कोई व्यक्ति कार्य किया तो एक कार्य किसने किया, तो मैंने किया, तो मैंने करते ही उसका हाथ अपने आप हृदय में चला गया, तो अभिनय के द्वारा, संकेत के द्वारा। अब आगे कहते हैं हर हर बेहि प्रति अहम एवं विद हृदय अयम आत्मा इति जानन स्वर्गम लोकम हार्दम ब्रह्म इति प्रतिपद्यते। कि हर हर वही निश्चित रूप प्रतिदिन, हर हर वही निश्चित रूप से प्रति हम इन प्रति हम प्रति उपसर्ग पूर्वक के अंशुगतु शब्द लगा करके प्रति हम बन गए। तो प्रतिदिन, दिनम दिनम इति प्रतिदिनम, 20 अर्थ में जो प्रति शब्द आया है यहाँ पर 20 अर्थ में, 20 का अर्थ होता है बार बार कहने के लिए दो शब्द प्रयोग कर देते हैं अथवा प्रति उपसर्ग लगा देते हैं, बोधम बोधम प्रतिबोधम, तो ये 20 का अर्थ होता है। यानी कईयों को बोध कराना ना, कईयों को वाक्य प्रयोग करना है तो उसमें प्रति उपसर्ग लगा देते हैं अथवा दो शब्द जोड़ देते हैं, एक और शब्द जोड़ देते हैं, तो 20 अर्थ में हो जाती हो। तो 20 अर्थ में सब प्रतिदिन एवं वेद हृदय अयम आत्मा, हृदय में होने वाली आत्मा, हृदय में अभिव्यक्त होने वाली आत्मा है। इस आत्मा को कहते हैं जाता आत्मा इति, इस प्रकार हृदय में रहती है आत्मा, इस प्रकार से जानता हुआ स्वर्गलोकम, ऐसे स्वर्गलोक को ब्रह्मलोक को, हरदम हृदय में होने वाली आत्मा को हृदय बोलते हैं, ऐसे हृदय ब्रह्म को ऐसी प्रतिपद्यते, ऐसी इणगत धातु है तो हृदय ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, प्रतिदिन प्राप्त होता है, प्रतिदिन वो ब्रह्म के साथ एकीभूत होता है। इस प्रकार से वर्णन कर दिया सामान्य अर्थ है। अब प्रश्न बनता है यहाँ पर, पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है कि सामान्य व्यक्ति इस प्रकार से जान करके ही मतलब ब्रह्मवेत्ता प्रतिदिन आत्मा में ब्रह्मलोक में जाते एकीभूत हो जाता है, किंतु सामान्य जीव भी तो ब्रह्मवेत्ता के साथ एकीभूत होते हैं। तो दोनों में क्या विशेषता है, ब्रह्मवेत्ता को ही एवं वेद को ही ब्रह्मलोक स्वर्गलोक में जाता है, ब्रह्म के साथ एकीभूत होता है, ऐसा क्यों कहा गया, अज्ञानी को क्यों नहीं कहा गया, उसमें ऐसा लेकर प्रश्न करते हैं।
तो यहाँ पर कहते हैं एवं वेद इति विशेषण को न सहन करते हुए शंका करते। तो आगे लेकर कहते हैं ननु अनेवं विद अपि सुसुप्त काले हार्दम ब्रह्म प्रतिपद्यते एव सुसुप्त काले तथा सौम्य तथा संपन्न इति युक्तत्वात्। पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया कि अनेवं विद न एवं विद इति अनेवं विद, तो एवं विद नहीं है, आत्मा में ब्रह्म हूँ, ब्रह्म के साथ एकीभूत हो गया हूँ, इस प्रकार से नहीं जानता, उसको बोलते अनेवं विद। ऐसे अनेवं विद भी सामान्य कर्मी भी सामान्य जीवात्मा भी सुसुप्त काले यानी सुसुप्ति अवस्था में हार्दम ब्रह्म प्रतिपद्यते, हृदय में होने वाले जो ब्रह्म है तो हार्द ब्रह्म कहते हैं। तो ऐसे हार्द ब्रह्म को प्राप्त होता है, प्रतिदिन प्राप्त होता है। एवं सुसुप्त काले प्रतिपद्यते ये प्राप्त होता ही है। यहाँ पर एवकार क्रिया शब्द के साथ जोड़ा हुआ है, तो अत्यंत योग व्यवच्छेद हो गया, तो हाँ होता ही है। तो कहते हार्द ब्रह्म के साथ प्रतिपद्यते होता ही है सुसुप्ति काल में। सुसुप्ति काल में हार्द ब्रह्म के साथ भी एक ही भूत हो जाता है, अनेवं विद भी अज्ञानी भी। तो जैसे उदाहरण देते श्रुति में कहा गया तथा सौम तथा संपन्न भवति इति युक्तत्वात्, छठे अध्याय में वर्णन किया गया हे सौम्य वह सत परमात्मा के साथ एक ही भूत हो जाता था। उस सुसुप्ति काल में वह तुम अथवा सब सत्य के साथ एक ही भूत हो जाते हैं जीवात्मा, इस प्रकार से वर्णन किया गया। तो कैसे आपने कह दिया कि एवं व्यक्ति प्रतिदिन स्वर्गलोक में यानी ब्रह्मलोक के साथ है, ब्रह्मलोक में यानी परमात्मा के साथ एक ही भूत होता है, अज्ञानी परमात्मा के साथ एक ही भूत नहीं होता। ऐसा कैसे कह रहे हो आप? दोनों को समान कहना चाहिए, एक को कैसे कह दिया, एक को क्यों छोड़ दिया? ऐसे प्राप्त हो जाने पर सिद्धांत कहता है तो ठीक करे हो। अनेवम वेदो भी सुसुप्ति काले ब्रह्म प्राप्ति अंगीकरोति, कहते अनेवम वेद भी जो अज्ञानी भी सुसुप्ति काल में ब्रह्म की प्राप्ति होती है, उसको ऐसा स्वीकार करके कहते हैं। बालक ठीक कह रहे हो। हाँ हम भी मानते हैं कि परमात्मा के साथ सुसुप्ति अवस्था में अज्ञानी भी परमात्मा के साथ एकीभूत होता है। जैसे ज्ञानी एकीभूत होता है उसी प्रकार से अज्ञानी भी परमात्मा के साथ एकीभूत होता है, इस प्रकार से स्वीकार किया। तो उसी को लेकर कहते हैं। तो क्या कहते हैं तथापि अस्ति विशेषा, फिर भी अरे इसमें दोनों विशेष है, ज्ञानी में और अज्ञानी में विशेषता है। जैसे अज्ञानी भी परमात्मा के साथ एकीभूत होता है, ज्ञानी भी परमात्मा के साथ एकीभूत होता है, फिर भी अस्ति विशेष, ज्ञानी अज्ञानी विशेष है। तो क्या विशेषता है? तो ऐसा पूर्व पक्षी ने पूछा, तो उसको लेकर कहते हैं सिद्धांत कहते हैं यथा जानन अजानन च सर्वो जंतु सद ब्रह्म एव तथापि तत्त्वमसि इति प्रतिबोधितो विद्वान सद एव न अन्यो अस्मि इति जानन सद एव भवति। कहता जिस प्रकार से जानने वाला हो कि मैं परमात्मा के साथ एकीभूत हो रहा हूँ, ना जानने वाला हो कि मैं परमात्मा के साथ एकीभूत नहीं हुआ हूँ, इस प्रकार से नहीं जानता है ना। तो जानने वाला हो कि परमात्मा के साथ एकीभूत हुआ है, ये जान लिया उसने। जो नहीं जानता कि मैं परमात्मा के साथ एकीभूत हुआ हूँ अथवा नहीं हुआ हूँ, इस प्रकार नहीं जानता। तो ना जानने वाला, जानने वाले सारे जंतु, सारे जीवात्मा सद ब्रह्म एव सत परमात्मा के साथ एकीभूत होते हैं। तथापि फिर भी तत्त्वमसि इति जो महावाक्य के द्वारा जिसने अपने आप को जान लिया कि वह परमात्मा मैं ही हूँ और मैं ही सत्य के साथ एकीभूत होता हूँ, वह तुम ही हो, है ना। तत्त्वमसि तत्पदवाची जो परमात्मा है, तत्पदवाची जीवात्मा दोनों एक हैं। इस प्रकार से तत्त्वमसि आदि महावाक्यों के द्वारा जिसने अपने आप को जान लिया, मैं प्रतिदिन सुसुप्ति अवस्था में ब्रह्म के साथ एकीभूत हो जाता हूँ। इस प्रकार से नई नई सृष्टि करता रहता हूँ। इस प्रकार से तत्त्वमसि आदि महावाक्य के द्वारा प्रतिबोधित विद्वान, प्रतिबोधित होता हुआ विद्वान सदैव वह सत परमात्मा ही है, न अन्य अस्मिति। जो दूसरा है कौन सा? अन्य, अन्य मतलब मैं न अन्य अस्मिति, अर्थात मतलब जो ही है, इसमें दोनों वाक्य निकल जाएंगे। तो सत वो विद्वान सत परमात्मा ये न अन्य अस्मिति में भिन्न नहीं हूँ, परमात्मा से अन्य परमात्मा से भिन्न मैं नहीं हूँ। इस प्रकार से जानन सदैव भवति, सत वो जानता हुआ सत ही होता है कि नहीं। तत्त्वमसि आदि महावाक्यों के द्वारा प्रतिबोधित होता हुआ, जानता हुआ आचार्य और तत्त्वमसि महावाक्य के माध्यम से वह विद्वान सत ही होता है। कैसे? न अन्यो अस्मि इति, अन्य में ब्रह्म से भिन्न नहीं हूँ,
ब्रह्म अन्य ब्रह्म, ब्रह्म से मैं भिन्न अस्मि यानी हूँ और नहीं हूँ, अतः ब्रह्म से मैं भिन्न नहीं हूँ। इस प्रकार से जानता हुआ जान सदैव भवती, वह परमात्मा ही होता है। किंतु जो दूसरा अज्ञानी व्यक्ति है कि मैं परमात्मा से भिन्न हूँ, मैं जीवात्मा हूँ और वो परमात्मा है, इस प्रकार से जो ब्रह्म, इस प्रकार से जो जानता है वो ऐसा, वो विद्ध कैसा नहीं होता, ब्रह्म नहीं होता, सत नहीं होता। यद्यपि सत्य है किंतु वो सत परमात्मा के साथ एकीभूत है, होता हुआ भी नहीं होता। ठीक है ना जी। इस प्रकार से वर्णन किया। यहाँ पर अरे विद्वान एवं सत्य न अन्य अस्मृति विजानन एवं सद इति अन्वय ऐसे किया है। अभिनव नारायण सरस्वती की 36वीं पंक्ति है। विद्वान सत्य ही होता है, मैं भिन्न नहीं हूँ, परमात्मा से भिन्न नहीं हूँ, इस प्रकार से जानता हुआ ही सदैव भवती, सत्य ही होता है। इस प्रकार से आता जो अज्ञान इस प्रकार से नहीं जानता, इसलिए वो सत होता हुआ भी अपने को कर्ता भोक्ता मानता है। तो एवं एव विद्वान अविद्वान सा सुसुप्ते यद्यपि सत्संपद्यते तथापि एवं विद एव स्वर्गलोकम एति इति उच्यते। तो यहाँ पर विद्वान परमात्मा के साथ एकीभूत होकर के जानता है, इसलिए वो सती होता है। जो अज्ञानी है परमात्मा के साथ एकीभूत होता हुआ भी अपने आप को नहीं जानता, मतलब मैं परमात्मा के साथ एकीभूत हुआ हूँ इस प्रकार से नहीं जानता, इसलिए वो अज्ञानी बना रहता है। ये विशेषता इसमें है सुसुप्ति काल में। तो एवं इस प्रकार से इसी प्रकार से विद्वान जानने वाला, अविद्वान न जानने वाला, सुसुप्ति काले सुसुप्ति अवस्था में यद्यपि सत संपत्ति, सत परमात्मा के साथ दोनों एक हो जाते हैं, दोनों एक ही भूत होते हैं, तथापि फिर भी एवं वेदेव एवं वेदता ही स्वर्गलोकम यानी ब्रह्मलोकम एति ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म लोक यदि ब्रह्मलोक, ब्रह्म भावापन्न हो जाता है, ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, एक ही भूत हो जाता है। यदि इस प्रकार से उठ करके नहीं होता, चल करके जैसे हमने किसी को प्राप्त कर लिया ना, इस प्रकार से नहीं होता। तो अपने आप को ब्रह्म रूप से वहां पर जान लेता है, मैं ब्रह्म के साथ एकीभूत हुआ हूँ, ब्रह्म भावापन्न, उसी को आगे कहते हैं। तो देह पाते भी विद्या फलस्य अवश्यम भावित्वात् इति ऐसा विशेषा कह रहे। जैसे देह पात होने पर भी, शरीर के नष्ट हो जाने पर, गिर जाने पर भी विद्या के फल का अवश्यम भावित्वात् अवश्य फल देने वाले होते हैं। यानी शरीर तो उसको बिस्तर में पड़ गया है क्या नहीं जी। शरीर का विद्वान का भी है और अज्ञानी का भी है, दोनों का शरीर पड़ गया। अथवा ये अब प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाएगा तब भी वो परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाएगा। और यहाँ पर शरीर पड़ा हुआ, बिस्तर में पड़ा हुआ, देहपात हो गया, यानी स्थूल शरीर छोड़ दिया, सूक्ष्म शरीर छोड़ दिया, तो दो शरीरों का पात हो गया ना। तो सुसुप्ति अवस्था में जाकर के परमात्मा के साथ एकीभूत हो गया। देहपात हो जाने पर भी विद्या का जो फल है, वो विद्या का फल अवश्य फल देने वाला होने से इस प्रकार से ज्ञानी अज्ञानी में विशेष है, ऐसा विशेषता। तो अप्राप्ति विरोध इति यानी प्राप्ति का विरोध नहीं होता, इति इस प्रकार से आत्यंतिक प्राप्ति, आत्यंतिक रूप से प्राप्ति हो जाती है। अभिनव नारायण सरस्वती उसमें लास्ट की पंक्ति है। तो विद्या स्तुति के लिए यहाँ पर निर्देशित है, विद्या स्तुति के लिए यहाँ पर निर्देश किया गया है। अरे 21वीं पंक्ति में आनंद गिरी टीका है, तुम तद असीति, यहाँ पर तत्वमसि आदि के द्वारा है ना। तो यहाँ पर इसका व्याख्यान किया था, विद्वान अविद्वान में विशेष दृष्टांत द्वारा स्पष्ट करते हैं कि तुम तद असीति, तुम भई हो। इस प्रकार से आचार्य के द्वारा प्रतिबोधित होता हुआ साधक के विद्वान सत ये भवती न भवती अन्य तू अविद्वान अस्मिति। अज्ञानी तो कहते हैं अरे तुम विद्वान अपने आप को अन्य नहीं जानता, ब्रह्म से भिन्न नहीं जानता, किंतु अज्ञानी अपने को ब्रह्म से भिन्न मानता है। देह आदि का एव जानन, किंतु जो विद्वान से भिन्न अज्ञानी है, अविद्वान है, वो तो अपने आप को ब्रह्म से भिन्न जानता है। तो कैसे जानता है? देह आदि का एव जानन, देह आदि से युक्त तो अपने आप को मानता है। इसी न सदैव भवती थी योजना, इस प्रकार से जोड़ लेना चाहिए। मैं
सत परमात्मा के साथ एकीभूत हुआ हूँ इस प्रकार से नहीं जानता। किंतु ज्ञानी सत परमात्मा के साथ एकीभूत होकर के जानता है मैं, क्योंकि आज शास्त्र और आचार्य के द्वारा प्रतिबोधित हो गया इस प्रकार से। यहाँ पर देह पाते अपीति समय अपी जो शब्द आया है, देह पाते अपी, अपी शब्द यहाँ पर क्या देह पात हो जाने पर भी इति अपी शब्द के द्वारा जीवत अवस्था दृष्टांत था। जीवत अवस्था में ही अर्थात यद्यपि जी रहा है, शरीर सुसुप्ति अवस्था में चला गया तो बिस्तर में पड़ा है शरीर, है ना। तो उस प्रकार स्वप्न अवस्था में जैसे सोने गए उसी काल में देहपात हो गया उसका, तो उस काल में भी वो परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है। तो विद्या का फल अवश्य फल देने वाला होने से अब उसी को आगे कहते हैं, उसी का वर्णन करते हैं। जब परमात्मा के साथ एकीभूत हो गया विद्वान तो उसको आनंद की प्राप्ति होती है। तो आनंद की प्राप्ति को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। अतः एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति रूप संपद्य स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते एष आत्मा इति होवाच। एतद् अमृतम् अभयम् एतद् ब्रह्म इति तस्य हा वै एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यमिति। कहते हैं उसी अर्थ शब्द यहाँ पर इसके जिस प्रकार से उसी परमात्मा को वचन कर दिया और उसी विषय में कहते हैं सुसुप्ति अवस्था में भी परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है कि यह सुसुप्ति काल में है कि नहीं। यहाँ पर विवेक इस प्रकार से विवेक के अनंतर यहाँ पर टीकाकार ने 19वीं पंक्ति में आनंदगिरी में विवेक के अनंतर अत शब्द का अर्थ किया गया है। विवेक के अनंतर अत शब्द का अर्थ करते हैं। इस प्रकार से जान करके सुसुप्ति जागृत अवस्था में उसने आचार्य के द्वारा शास्त्र के माध्यम से आचार्य के द्वारा जान लिया है, ठीक है ना। जागृत अवस्था में जानने का साधन कौन है? शास्त्र आचार्य। और उस किस काल में? जागृत अवस्था में। स्वप्न अवस्था में सुसुप्ति अवस्था में नहीं होता है, तो जागृत अवस्था ही साधन है। तो जागृत अवस्था में शास्त्र आचार्य के माध्यम से उसने अपने आप को जान लिया। ऐसे विवेक के अनंतर इस प्रकार से सुसुप्ति अवस्था में जाता है तो एकीभूत हो जाता है परमात्मा के साथ। कहते हैं अत सुसुप्ति काल में इस प्रकार ज्ञान के अनंतर सुसुप्ति काल में या ऐसा संप्रसादो, यह जो विद्वान है ऐसा आत्मा के साथ, जो आत्मा है आत्मा के साथ विद्वान कैसे हो गए? ब्रह्मवेत्ता हो गया। ब्रह्म जानाति थी ब्रह्मवेद, ब्रह्म को जानने वाले ब्रह्मवेत्ता हो गया। विद्वान होता स्वामी जी है संप्रसाद यानी विद्वान, संप्रसाद यानी एकीभूत हो गया। संप्रसाद मतलब यहाँ पर परमात्मा में भी अर्थ कर देते हैं। तो संप्रसाद यानी सम्यक रूप से प्रसिद्धि, सम्यक के रूपेण प्रसिद्धि है, प्रसन्न हो गया। परमात्मा के साथ एकीभूत हो गया तो ब्रह्म ही हो गया वहां पर, है ना, प्रसन्न हो गया। तो यहाँ पर आनंद स्वरूप हो गया परमात्मा के साथ। तो ऐसा आत्मा संप्रसाद है जो आत्मा है सा यह है, ऐसा है आत्मा संप्रसाद है। अर्थात परमात्मा विद्वान कैसे हो गया? परमात्मा के साथ एकीभूत होते ही ब्रह्म हो गया। तो संप्रसाद यहाँ पर परमात्मा की वाचक है। और शंकराचार्य ने लिखा है सम्यक प्रसिद्धि। हाँ, तो सम्यक प्रसिद्धि, सम्यक प्रसिद्धि मतलब परमात्मा के साथ एकीभूत हो गया, प्रसन्न हो गया, आनंद स्वरूप हो गया, आनंद को प्राप्त हो जाते हो। हाँ ना, तो आनंद प्राप्त हो गया मतलब एकीभूत हो गया, है ना। तो अब उसी को विवरण करते श्रुति कहती है अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, इस शरीर से, अस्मात् शरीरात् जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, इससे ऊपर उठ करके आता ऊपर इसको त्याग, इसको मतलब इसमें जो आत्म भावना बैठी थी, कैसी जैसे सामान्य व्यक्ति की भावना बैठी होती ना स्थूल शरीर में। स्थूल शरीर में तो बैठी रहती है कि नहीं बैठी रहती है और तो बात अलग है, लेकिन स्थूल शरीर में भावना बैठी रहती है।
मैं स्थूल शरीर वाला ही आत्मा हूँ, जीवात्मा हूँ, है कि नहीं। हर स्त्री पुरुष से जिसने वेदांत का श्रवण नहीं किया वो अपने इसी स्थूल शरीर को ही आत्मा मानता है कि नहीं। जी जीव जंतु तो मानते हैं, सामान्य स्त्री पुरुष है इसी स्थूल शरीर को ही मानते हैं, क्योंकि जिसने वेदांत का श्रवण नहीं किया तो सत्संग नहीं सुना। सत्संग कहीं सुना है तो तब तो बात अलग हो गई, किंतु सत्संग सुन लिया है तो नहीं सुना है तो इसी स्थूल शरीर को आत्मा मानते हैं, जब तक वो चिता में नहीं जाती तो तब है। अब जैसे सवेरे चिता में चला जाता तभी बोलता है कि मेरी माता मेरी पिता स्वर्गवास हो गया, यानी अभी इस स्थान पर रहते थे अब वहां पर दूसरे स्थान पर रहने लगे, उसी काल में बोलता है। इससे पहले तो कहता है ये शरीर ही आत्मा है कि नहीं। जी जिस प्रकार तो कहते हैं यहाँ पर जो शरीर में जो देह आत्मा बैठी थी, देह को ही आत्मा मानते, इस अभिमान को त्याग कर दिया। भगवान भास्कर का एक श्लोक है, देहात्म ज्ञान वज ज्ञानम देहात्म ज्ञान वादकम आत्मा ने भवेद निश्चिन्न भी मुच्यते। जैसे शरीर सामान्य जीवों का शरीर में ही आत्म बुद्धि होती है, शरीर को ही आत्मा मानते हैं। देहात्म ज्ञान वज ज्ञानम, तो देह में आत्मा के समान ज्ञान जैसे दृढ़ ज्ञान उनका रहता है, उसी प्रकार से मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से जिसको दृढ़ ज्ञान हो जाए, ऐसे व्यक्ति ना चाहे ऐसा ना चाहे कि मैं मुक्त हो जाऊं तब भी मुक्त हो जाता है कि नहीं। वो कहे मैं बंधन को प्राप्त होता रहूं ऐसा चाहे तब भी वह मुक्त हो जाता है। उसमें उपदेश ऐसी नाम का ग्रंथ है उनका भगवान भास्कर का, उसमें ये आया है। वो उपदेश ऐसी में है अथवा दूसरे में भी है, ऐसा ही कहीं किसी पे